राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। श्री डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री डोंगरे जी द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं और हमने नवम स्कंद शुरू किया था, यानी भगवान श्री राम की कथा और उनके पूर्वजों की कथा। जय जय श्री राधे। आइए कथा शुरू करने से पहले हम श्लोक श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो हमने उस दिन पहले से 8वें जो हमारे स्कंद थे उनकी महिमा और फिर श्री रामचंद्र जी के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा था, सुना था। अब हम आगे भगवान के सत्यव्रत मनु और उनके वंश की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। ये सब श्री राम के वंशजों की कथा है। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे इस सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, इस कल्प में राजऋषि सत्यव्रत वैवस्त मनु बने। वे मनु वैवस्त सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनकी 10 संतानें हुई, जिनके नाम हैं इक्ष्वाकु, निऋग, शर्याति, दिष्टि, करुष, नृष्यंत, ऋषघन, नभग और कवि। दिष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत के गुरु थे बृहस्पति। वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था। बृहस्पति जी ने आने से इनकार कर दिया। हर एक कार्य में पहले कुलगुरु का पूजन किया ही जाना चाहिए। अब क्या किया जाए। एक बार मरुत जी को मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने नारद जी से अपनी कठिनाई सुनाई तो नारद जी ने कहा कि बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त को ही बुला लीजिए, वे भी गुरु समान हैं, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा संवर्त तो योगी हैं और उनका कोई पता ही नहीं है। नारद जी ने कहा, उनका पता मैं बताऊंगा, किंतु मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों का संग होने से ब्रह्माकार वृत्ति भंग हो जाती है। संवर्त योगी का नियम था कि 24 घंटों में वे एक बार काशी जरूर आते थे। महापुरुष भजन में नियम का पालन करते हैं। संवर्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते थे, किंतु यदि मार्ग में किसी शव का दर्शन हो जाता था तो उसे ही शिवरूप मानकर वंदन करके वापस लौट जाते थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से एक कथा कही गई है। मरुत राजा शव लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया। उसने शव को देखा तो वंदन करके वापस लौटने लगा। मरुत राजा को विश्वास हो गया कि ये तो वही योगी हैं। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया तो वो कहने लगे, अरे मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। यानी संवर्त राजा कहने लगे, संवर्त योगी जी कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मरुत जी बोले, आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु हैं। बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कोई मुझसे यज्ञ नहीं करवाता है। संवर्त, मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार हैं और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि वैसा समय आया और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। राजा ने संवर्त जी की शर्त को स्वीकार कर लिया। संवर्त जी ने राजा को मंत्र दीक्षा दी।
यज्ञ का आरंभ होने लगा। यज्ञ के सभी पात्र सुवर्ण के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी देखकर बृहस्पति लालायित हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, तुम्हारा मैं ही आचार्य हूँ, मैं यज्ञ कराने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि ने संवर्त से कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। जिस देव को संवर्त योगी आज्ञा करते हैं वह वहां उपस्थित होता है और वह देव प्रत्यक्ष हविर्भाग ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा ना तो कभी किसी का हुआ और ना कभी किसी का होगा। मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी है। भागवत में तो यह संक्षिप्त में ही वर्णित है। जय हो। बहुत प्यारी कथा है ये, गुरुदेव के मुख से बहुत बार सुनी है, बहुत आनंद आता है। अगर समय मिला तो मैं ये कथा आपको संपूर्ण सुनाऊंगा। जय श्री राधे। सब ठाकुर जी की कृपा से ही हो रहा है। हमारी वाणियों में कहाँ सामर्थ्य है कि हम कोई सेवा कर सकें। बस श्री जी की कृपा और ठाकुर जी का प्यार हमें आशीर्वाद दे रहा है कि हम इन सेवाओं को कर सकें, वरना हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोल तक नहीं सकते। हमारी वाणी की जो सामर्थ्य है वो बस और बस ठाकुर जी से आ रही है। तो ठाकुर जी अगर प्रेरणा करेंगे तो कथा हम जरूर सुनेंगे। जय श्री राधे। आइए आगे हम नाभाग और राजा अम्बरीश दुर्वासा जी का वृतांत सुनते हैं। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग आए हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरोली में विराजमान द्वारिकानाथ राजा अम्बरीश के सेव्य ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी रोज 52 मन भोग आरोगते थे। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। अम्बरीश का अर्थ भी तो देखिए। अंबर अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर हैं वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह कर देता है। भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में और पांव प्रभु के क्षेत्रादि की पद यात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते थे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है उसका देह अभिमान कम होता जाता है। भक्ति मार्ग में धन या तन नहीं, मन ही प्रधान है। जब से भक्ति मार्ग में धन का प्राधान्य हुआ है तब से भक्ति छिन होती जा रही है। राजा अम्बरीश जी तभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में ही रहे। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेवे, श्री कृष्ण में मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उनमें यदि मन का सहकार नहीं होगा तो वे व्यर्थ ही हो जाएगी। सेवा का क्रम अम्बरीश जी ने बताया। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है, वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं मानेगा। तुम स्वयं मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्ट देव हैं द्वारिकानाथ। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे करनी चाहिए। दास्य भाव में भी सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे, और जो भजन और स्वयं सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं, भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी वह सुबह शाम प्रभु सेवा तो स्वयं ही करते थे। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करते थे।
वैसा करने से वैष्णवों की चरण रज कर लाभ मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाते थे। मानो कि हम अम्बरीश जी का पूरा पूरा अनुकरण तो नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ ना कुछ अनुकरण तो करना ही चाहिए। जैसा पहले हमने पढ़ा कि वो जब मन से भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण में, वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में और पांव प्रभु के क्षेत्रादि की पदयात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में और दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। तो अम्बरीश जी की इन बातों को मानकर हमें ऐसे ही अपने जीवन को जीना है कि हम जिसमें देखें ठाकुर जी को ही देखें। अपनी वाणी में जब भी बोलें तो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल, यही सब जय बोलते रहें। जिससे मिलें उससे भी ऐसे ही बोलें। अपने हाथों से हमेशा सेवा का भाव रखें। किसी को कुछ दें या लें तो यही सोचें कि ठाकुर जी को दे रहे हैं या ठाकुर जी से ले रहे हैं। मन भगवान के चरणों में लगाए रखें और अपनी आँखों से बस और बस भगवान के दर्शनों को ही लालायित रहें। जहाँ भी जैसे भी हो सके, चाहे फ़ोन में, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल तो बहुत कुछ है। बाकी बुरे विचारों को या बुरे विकारों को हटाकर उन सब चीज़ों को ना देखकर आप भगवान के दर्शन करें। तो इस तरह से हम राजा अम्बरीश जी को कुछ तो अनुकरण कर ही सकते हैं, कुछ तो उनको फॉलो कर ही सकते हैं। जय हो। एक बार तो अम्बरीश जी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया था। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार हैं, निषेध व्रत, परिपालन व्रत। अन्नहार से दोष न हो, इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान की आराधना के हेतु किया गया भगवत सुख व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन एक बार भोजन करें। हो सके तो भोजन करें। दूध और चावल का सात्विक आहार करें। इस दिन अजीर्ण हो जाएं, उतना भोजन ना करें। एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला ही हो जाएं। ऐसा ना हो सके तो दूध या ऋतुफल का संयम पूर्वक आहार करें। ऐसा करने पर ही इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी व्रत करने का संकल्प करेंगे तो प्रभु सहायता जरूर करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लक्कड़हारे की बात आती है जिसने अपने पास पैसा ना होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या उसका दर्शन तक न किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर जा पहुँचते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी भी ना खाई जाए। दिन को सोया भी ना जाए। रात में कम से कम 1-2 घंटा भजन करें। और इस दिन पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी भी नहीं सोते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और दिवाली का ही लघु रूप इसे बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं मिलता। उपसमीप और वास रहना। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप, और वही सच्ची एकादशी है। द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करें। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करें। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। जय हो। कितनी अच्छी बात बताई है। तो जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा था, एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। त्रिदिवसीय मतलब दशमी के दिन एक बार भोजन करें। एकादशी के दिन आप दूध या फिर फल फ्रूट खा सकते हैं और द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन करें, 2 बार नहीं करें। तो इस तरीके से आप एकादशी का व्रत करें। कितनी प्यारी महिमा हमारे ग्रंथों में बताई गई है, हर चीज़ की, हर संयम की, हर नियम की, हर व्रत की। तो अगर हम अच्छे से अपने ग्रंथों को पढ़ें और अपने बच्चों को भी शिक्षा दें तो हम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हम इस भजन संध्या मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से नाम जप कर सकते हैं।
आप ये सब बातें अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। जय हो। एकादशी पूर्व व्रत विधि पूर्वक करो। यदि विधि पूर्वक ना किया जाए तो मर्यादा अनुसार अन्न आहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल डॉक्टरों का तो विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों के शब्दों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराए तो कर लेंगे, किंतु एकादशी का मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते हैं। एकादशी ना करने वालों की ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्य करनी पड़ती हैं। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत लिया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया, ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निवृत्त होकर आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा पाप कोई नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देहभान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है। उधर दुर्वासा जी संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। राजा को चिंता हो रही है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है। उन्हें भोजन कराने से पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है, और ग्रहण न करूं तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है। द्वादशी की समाप्ति में कुछ पल शेष हैं। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा जी का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने तो प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो दिया, किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं तो अतिथि हूँ, मुझे ही भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। यह कैसी तेरी विष्णु भक्ति है। राजा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है महाराज। किंतु दुर्वासा जी कब सुनने वाले थे। बहुत क्रोध हुआ उनको। उन्होंने क्रोधवश एक भी बात राजा की नहीं सुनी। जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष है। दुर्वासा जी ने अपने सिर के केश में से कृत्या उत्पन्न की और राजा को उसे मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश जी को मारने चली तो अम्बरीश जी की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और कृत्या की हत्या की। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ चला। मुनि एक लोक से दूसरे लोक भागने लगे, किंतु चक्र ने तो पीछा नहीं छोड़ा। जय हो। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। अब जिसके पीछे लग जाए तो कहाँ छूटने वाला है। नहीं, वो तो अपना कार्य करके ही हटेगा। दुर्वासा जी की रक्षा अब कोई भी नहीं कर सकता था। अंत में वे वैकुंठ में आकर नारायण से ही प्रार्थना करने लगे कि मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा कि मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मैं क्या करूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, उसे भी मैं अपना सर्वस्व दान करता हूँ। मैं भक्त के अधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। दुर्वासा जी बोले, मैं तो पूर्णतः भक्ताधीन हूँ, मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं दुर्वासा जी से। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं। मैं भक्तजन से भक्त के आगे ना तो मैं अपनी परवाह करता हूँ, ना ही लक्ष्मी जी की। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं। मेरे लिए वे अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। मुझे छोड़कर उनको कोई अन्य आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं। जय हो। भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे इच्छा तक नहीं करते हैं। मैं भक्तों का हृदय और भक्तजन मेरे हृदय हैं। भगवान कहते हैं, अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, इहलोक, परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए, उनका त्याग मैं कैसे करूं। भक्त मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं। मेरे भक्तजन मेरा हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। भगवान कहते हैं कि तप और विद्या अति उत्तम है।
फिर भी उसे यदि विनय विवेक का सहारा ना हो तो व्यर्थ ही है। आप तपस्वी हैं, आपके पास प्रबल शक्ति भी है, किंतु आपने उसका दुरुपयोग किया। आप ही तो जरा सोचें, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? उसकी कोई भूल थी? उसने व्रत के पालन हेतु ही मात्र जलपान ही किया था, फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए और उससे क्षमा मांगिए। यदि भक्तराज अम्बरीश जी क्षमा कर देंगे तभी इस सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी महाराज के पास आए और क्षमा याचना करने के लिए उन्हें प्रणाम करने लगे। तो राजा अम्बरीश ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप वंदन करें, यह शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि आप शांत हो जाइए। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान पुण्य यज्ञ की सेवा की है तो उन सब के पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। ऐसा सुना तो सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। अम्बरीश जी की कथा में एक रहस्य भी है। अम्बरीश जी शुद्ध भक्ति स्वरूप हैं, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई। अम्बरीश जी का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा और दुर्वासना बाधा उत्पन्न करती हैं। मैं ही बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं, ऐसी दुर्वासना। सभी को मैं ही भोगूं, ऐसी भावना भी दुर्वासना ही है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासना से अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध कृत्या कर्कशा वाणी को उत्पन्न करती है। कृत्या कर्कशा वाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है और ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आ जाता है। ज्ञान कृत्या को विनिष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशा वाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आई होप आपको ये भागवत का जो ग्रंथ है उसको सुनने के बाद आपको कुछ समझ भी आ रहा होगा। आप अपने जीवन के मार्ग में भी इसे उतारने की कोशिश कीजिए। एक एक बातें सुनिए डेली और कुछ कुछ सीखिए। जय श्री हरिवंश। जय श्री राधे। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।